हाल ही में बंगाल के कुल्पी विधानसभा क्षेत्र के रामकृष्णपुर इलाके में सिंगिरहाट मोड़ के पास बजरंगबली मंदिर में बदमाशों ने कथित तौर पर श्री बजरंगबली की मूर्ति का सिर काट दिए। ममता बनर्जी सरकार बार बार यह दावा करती है कि बंगाल में सांप्रदायिक सौहार्द कायम है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती है। यदि सौहार्द सच में होता तो मंदिरों पर हमला थमते, दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी होती और सख्त सजा का उदाहरण पेश किया जाता। इसके उलट हर घटना के बाद वही पुराना राग कोट अनकोट में जांच जारी है। नमस्कार दोस्तों, आप सबको उदय इंडिया की तरफ से अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मित्रों, इंडिया थिंग्स में जो बात आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो बड़ा दुखद खबर है कि आखिर हिंदुस्तान में भी हमारा भगवान की मूर्तियों के साथ क्या हो सकता है, वो भी बजरंगबली के साथ। यस, मैं सही कह रहा हूं। हाल ही में बंगाल के कुल्पी विधानसभा क्षेत्र के रामकृष्णपुर इलाके में सिंगिरहाट मोड़ के पास बजरंगबली मंदिर में बदमाशों ने कथित तौर पर श्री बजरंगबली की मूर्ति का सिर काट दिए, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। हमले के दौरान मंदिर के आरती साउंड सिस्टम में भी तोड़फोड़ की गई। रामकृष्णपुर क्षेत्र के बजरंगबली मंदिर में श्री बजरंगबली की मूर्ति का कथित रूप से सिर काट दिया जाना कोई एकाकी घटना नहीं है, बल्कि यह पश्चिम बंगाल में लगातार गहराते उस भयावह चलन का हिस्सा है जिसमें हिंदू आस्था, मंदिरों और देवताओं को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। कुल्पी विधानसभा क्षेत्र की यह घटना केवल एक मूर्ति का अपमान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस सामाजिक और प्रशासनिक पतन का प्रतीक है जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासन में राज्य की पहचान बना जा रहा है। इससे पहले भी आसपास के इलाकों में इसी तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन हर बार की तरह सरकार की प्रतिक्रिया या तो खानापूर्ति होती है या फिर पॉलिटिकल कैलकुलेशन में दब कर रह जाता है। यह सवाल अब टाला नहीं जा सकता है कि आखिर बंगाल में मंदिर पर हमले इतने सामान्य कैसे हो गए। मूर्तियों का तोड़फोड़, देवताओं का अपमान, धार्मिक झंडों का जलाना और त्योहारों के दौरान हिंसा, ये सब घटनाएं किसी स्वतःस्फूर्त असामाजिक का परिणाम नहीं लगती है। मित्रों, इनमें एक पैटर्न दिखती है, एक पैटर्न, और यह पैटर्न कानून व्यवस्था के ढहते तथा स्टेट प्रोटेक्टेड अपीजमेंट की ओर इशारा करता है, स्पष्ट रूप से इशारा करता है। जब अपराधियों को यह भरोसा हो कि राजनीतिक संरक्षण मिलेगा या सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तभी वे आस्था पर इतने खुले आम हमला करने का साहस जुटाते हैं। ममता बनर्जी सरकार बार बार यह दावा करती है कि बंगाल में सांप्रदायिक सौहार्द कायम है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती है। यदि सौहार्द सच में होता तो मंदिरों पर हमला थमते, दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी होती और सख्त सजा का उदाहरण पेश किया जाता। इसके उलट हर घटना के बाद वही पुराना राग कोट अनकोट में जांच जारी है और असामाजिक तत्वों की हरकत, और फिर मामला ठंडे बस्ते में। दिस इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिफरेंस बट वेल प्लान्ड पॉलिटिकल साइलेंस। तुष्टीकरण की राजनीति ने बंगाल की कानून व्यवस्था को खोखला कर दिया है। मानो वोट बैंक की चिंता में सरकार ने कट्टर तत्वों के खिलाफ कठोर कदम उठाने से परहेज किया है और इसी कमजोर का फायदा उठाकर हिंदू धार्मिक स्थलों का बार बार निशाना बनाया जा रहा है। यह संदेश साफ है
कुछ समुदायों की भावनाएं सत्ता के लिए मायने रखती है, जबकि बहुसंख्यक हिंदू समाज से सहनशीलता की उम्मीद की जाती है। यह दोहरा मापदंड लोकतंत्र और समानता दोनों का अपमान है। राज्यों में पुलिस व्यवस्था की भूमिका भी गंभीर सवाल के घेरे में है। पुलिस का राजनीतिकरण इस हद तक हो चुका है कि यह सत्ता की असुविधा से बचने में ज्यादा रुचि रखती है, बजाय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की। जब मंदिरों में तोड़फोड़ होती है और अपराधी खुलेआम घूमते हैं, तो आम हिंदू परिवार में भय का माहौल बनना स्वाभाविक होती है। आस्था पर हमला केवल धार्मिक मामला नहीं होता, यह समाज की मानसिक सुरक्षा पर चोट होती है। बंगाल की धरती कभी स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती रही है। आज उसी बंगाल में मंदिर असुरक्षित है और सरकार संवेदनहीन। यही स्थिति चेतावनी है कि अगर आस्था की रक्षा नहीं हुई, कानून का राज नहीं हुआ स्थापित और तुष्टिकरण की राजनीति पर लगाम नहीं लगी, तो सामाजिक ताना बाना और ज्यादा टूटेगा। पश्चिम बंगाल को आज एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो वोट बैंक से ऊपर उठकर न्याय, सुरक्षा और समानता की बात करे, वरना इतिहास इस चुप्पी और पक्षपात को कभी माफ नहीं करेगा। जय बजरंगबली, जय श्री राम।